हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं? सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या होती है 100, यानी कि 3 अंकीय संख्या प्रारंभ होती है 100 से और खत्म होती है 999 पर। 999 सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या है, तो 100 से 999 तक संख्याएं होगी 900 संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 98989898 को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो हम करके देख लेते हैं। 98 98 98 और 98 4 टाइम था, इसको 98 से ही विभाजित करना है। तो सबसे पहले ये 1 टाइम जाएगा, 0 9 वाली डिजिट ले लेते हैं। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लेके अगली डिजिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से 1 टाइम जाएगा, तो इसी तरह से यहाँ पर फिर जाएगा नहीं, तो 0, यहाँ 1 टाइम, यहाँ का 0 और ये 1 टाइम, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 पर एक साथ बजती हैं, तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो हम तीनों का एल्शियम ले लेते हैं, 12, 20 और 36। 2 से 6 टाइम, 10 टाइम एंड 18 टाइम्स। अगेन 2 से 3, 5 एंड 9। 3 से 1, 5, 3, 3 से 1, 5, 1 एंड 5 से 1, 1, 1। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180। 180 मिनट बाद, यानी कि 3 घंटे बाद। 7:15 पे बजी थी, 8:15, 9:15, 10:15 पे वापस बजेंगी एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। मान लो एक संख्या है कोई 12 मान लेते हैं, इसको अगर हम भाग देते हैं 1 से तो भागफल मिलेगा 12। अगर इस 12 को स्वयं संख्या से यानी कि 12 से ही भाग देते हैं तो भागफल मिलेगा 1। अगर -1 से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा -12, लेकिन इस 12 को हम 0 से भाग देंगे तो भागफल क्या मिलेगा? ये अपरिभाषित है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य है? 10/4, 20/4 ये समतुल्य नहीं है। 20/3 एंड 10/3 ये भी नहीं है। 50/2, 20/5 ये भी नहीं है। 40/3, 80/6 ये दोनों समतुल्य है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 13.333। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु की कीमत 350 रुपए। तो पहले टोटल वस्तुएं देख लेते हैं। एक दर्जन में होती है 12 वस्तुएं, तो 25 दर्जन में हो जाएंगी 300 वस्तुएं, और एक वस्तु की कीमत 350 है, तो 300 वस्तुओं की कीमत हो जाएगी 300 × 350। और सेकंड ऑप्शन में 250 पैकेट और प्रत्येक पैकेट की कीमत है 350 रुपए, तो टोटल कीमत हो जाएगी 250 × 350। तो जाहिर सी बात है ये वाली लागत अधिक होगी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2750 ml बराबर है 1000 ml बनाते हैं 1 लीटर, तो यहां पर 2000 ml 2 लीटर बना देंगे और ये 750 ml, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 पर चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है? तो रेलगाड़ी चलती है 28 अगस्त को और 28 अगस्त को 16:35 पर चलती है, यानी कि 28 अगस्त के 24 घंटे में से 16 घंटे 35 मिनट निकाल दें तो पीछे टाइम रहेगा 7 घंटे 25 मिनट, और 29 अगस्त के पूरे 24 घंटे और 30 अगस्त के 7:30 बजे पहुंच जाती है, तो इसके 7.5 घंटे ही काउंट होंगे। तो ये यात्रा होगी टोटल 38 घंटे और 55 मिनट की, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं और इस वर्ग का क्षेत्रफल है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है a² के बराबर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमें मिल जाएगी a इज इक्वल टू 484 का वर्ग रूट, जो कि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। तो इस भुजा का मान 22 सेंटीमीटर है, तो ये चारों भुजाएं हो जाएंगी टोटल 22 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 88 सेंटीमीटर। तो इस तार की टोटल लंबाई है वो है 88 सेंटीमीटर, और इसी तार से हमें एक वर्ग बनाना है, और इस वर्ग की जो परिधि होगी वो इस तार की लंबाई के बराबर होगी, जो कि है 88 सेंटीमीटर, और वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22, और 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 22 से 4 बार, और ये 2 से 2 बार, 7 मल्टीप्लाई 2 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। आधा घुमाना यानी 180 डिग्री से घुमाना। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। 3 को अगर हम 180 से घुमाते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, इसी तरह से सब बदल जाएंगे। लेकिन अगर 0 और 8 को हम 180 डिग्री से घुमाते हैं तो ये पहले जैसे ही दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। एक समकोण में होती है 90 डिग्री, तो 5 समकोण में कितनी डिग्रियां हो जाएगी? 90 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 450 डिग्री, और 1/3 समकोण में डिग्री होगी 30 डिग्री, तो 450 प्लस 30 480 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है? 1 और 6 में 5 का गैप है, 6 और 15 में 9 का गैप है, और इन दोनों के बीच में 4 का गैप है। तो यहाँ पर 9 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 13, और 15 में अगर 13 ऐड करेंगे तो आएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है। स्टेशन ए से विभिन्न स्टेशनों तक का मूल्य है यानी किराया है। रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से स्टेशन डी तक जाना है। उसे इन 3 टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी? स्टेशन ए से स्टेशन डी तक जाना है, और एक टिकट का किराया है 49.50। टोटल टिकट लेनी है 3, तो ये बन जाएगा 148.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी और जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या है? तो औसत लंबाई के लिए इन सभी की लंबाइयों का योग कर लेंगे और इस योगफल में 6 का भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा 108 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डेविड व्हीलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, आपके पास 9 सैकड़े हैं और आपको इसमें से 9 दाहियां निकालनी है, आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी? एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मुझे 0 मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक युक्ति की योजना बनानी चाहिए। अध्यापक को सही प्रणाली देते हुए प्रश्न का हल श्यामपट्ट पर प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 200 में से 135 मल्टीप्लाई 200 माइनस 135 को घटाने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी जोर से बोला 140, 145, 150 और 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 है, तो यह 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 65 होगा। इसलिए 200 माइनस 135 इज इक्वल टू 65। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्ति का उपयोग किया है जो कि विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ को दर्शाती है। यह एक अस्पष्ट कलन विधि है जो दर्शाती है कि विद्यार्थी के पास कोई अवधारणात्मक स्पष्टता नहीं है। विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए तुक्के भिड़ाकर प्रयास करने की विधि का उपयोग किया है। विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्यकलन की समस्या को हल कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया। उपयुक्त प्रश्न के माध्यम से निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का शिक्षण किया जा सकता है? समीका, समानुपातिकता, स्थानीय मान, योग का सहचारी नियम, प्रतिरूप। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरज्योत को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? स्तर सेकंड, संबद्धता, क्योंकि वह आकृतियों के आपसी कोरिलेशनशिप को समझ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है गणितीय चिंतन का विकास, संख्याओं को पढ़ना और लिखना, आकृतियों का आरेखण, दैनिक जीवन में मापन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कहता है गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के किस लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है? व्यवहारिक लक्ष्य, सौंदर्यपरक लक्ष्य, ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य, प्रयोगात्मक लक्ष्य। सेकंड ऑप्शन, सौंदर्यपरक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय या पाठ को पूरा करना, प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट्स का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना, विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से, पहेलियां और चित्र, हल किए हुए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी योग पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। निम्नलिखित में से योग के किस या किन गुणधर्मों का उपयोग विद्यार्थी ने समस्या को हल करने में किया है? तो इस प्रारूप को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्म विनिमय गुणधर्म और साचरीय गुणधर्म का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिंतन का विकास बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने के जरिए से किया जा सकता है या दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने से, या श्यामपट्ट पर पहाड़े लिखने से, या पर्यावरण से चित्रांश बनाने से। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने के जरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं। कारण, जेंडर भिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी है। तो अभिकथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर एक समस्या निम्नलिखित रूप से हल करता है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थी कक्षा में लापरवाह है और ध्यान नहीं दे रहा है। विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्याकरण में अति सामान्यकरण कर दिया है। विद्यार्थी योग करना नहीं जानता है अतः व्याकरण करने में असमर्थ है। विद्यार्थी ने पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती हैं क्या विकसित करती है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रक्रियात्मक प्रवाह। बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि बच्चे को पाठ्यपुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए, बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए। गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है। गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है। थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षक के शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का उपयोग करना, भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों के नाम पता होना, विषय विशिष्ट जानकारी होना। फोर्थ ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।